जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और एक खबर जिसको हम काफ़ी दिन से फोकस कर रहे हैं और इसलिए भी कर रहे हैं कि आजकल जो है वेडिंग सीजन चल रहा है, तो भाई मुल्क में सोना और चांदी जो है नई तारीख रकम हो गई कि हम रोज़ाना देखते हैं कि कोई ना कोई उसकी प्राइस जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और साथ साथ ये कि आज की अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो आज 1 तोला सोना 4,35,000 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। आलमी मार्केट में तेजी के बाद पाकिस्तान में भी जो कीमती धातें उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ना सिर्फ सोना बल्कि हमें तो ये भी पता चल रहा है कि चांदी की कीमत में भी मुसलसल इजाफा ही होता जा रहा है। और सरमायाकारों के लिए क्या ये अच्छा मौका है कि वो सरमायाकारी करें, इन्वेस्ट करें? इन्वेस्टर जो है वो इस वक्त गोल्ड जो है उसे ले ताकि आगे चल के जो मजीद प्राइस बढ़ी उसको फायदा हो। लेकिन उसके बाद सवाल ये, जिस तरह मैंने अभी स्टार्ट किया कि वेडिंग सीजन चल रहा है। जब वेडिंग सीजन होता है तो कोशिश यही होती है कि सब कोई भी फैमिली हो वो अपने बच्चियों को या बच्चों को गोल्ड के गिफ्ट भी देते हैं और फैमिली में जाते भी हैं इस तरह के छोटे मोटे गिफ्ट। लेकिन आजकल मुझे लगता है कि वो वाली बाइंग पावर जो है एक आम कस्टमर की वो नहीं है। इसमें कितनी सदाकत है, इस सब पे हम जानेंगे और बात करेंगे। क्या सोना वाकई अब दौलत की अलामत नहीं है बल्कि महंगाई का आईना बन गया है? इसी पे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद अरशद साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मदऊ किया। और आपका शुक्रिया कि आप आए। और मैंने जी टीवी का बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि मुझे याद है कि अभी थोड़े दिन पहले जब हम गोल्ड प्राइजेस पे आपसे बात कर रहे थे तो आप बहुत परेशान थे और परेशानी वजह भी थी। लेकिन यहीं से स्टार्ट करते हैं कि भाई ये बताइए कि सोने की कीमत में जो हालिया दिनों में मुसलसल हम देख रहे हैं इजाफा, एक दिन हुआ था शायद थोड़ा सा डाउन हुआ, ये क्या ऐसे ही है या फिर मकामी या मुआशी जो है दबाव भी है? नहीं देखिए जी, इंटरनेशनल दबाव है और प्लस सूरत हाल जो इस वक्त ये समझे कि अमेरिका और चाइना की एक माशी जंग जो है वो उस जगह पहुंच गई है कि अब जो है चाइना जो है, लाज़मी बात है, उसकी ट्रेड पावर बहुत ज़्यादा है जी। और पूरी दुनिया के अंदर उसकी ट्रेडिंग भी है। तो वो जो है इस वक्त सोने की ख़रीदारी में नंबर 1 पोजीशन पर है और बैंक सर्कल भी उसका जो है वो भी ख़रीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोने की कीमतों पे बहुत ज़्यादा दबाव है आलमी मंडी के अंदर। अगर हम 2024 की बात करें तो 1000 मैट्रिक टन सोना जो है वो ख़रीदा गया, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है। तो ये सिलसिला तो अभी का नहीं है, क्योंकि देखें आप अगर जायज़ा लें तो एक साल के अंदर जो है 100% जो इजाफा हुआ है गोल्ड की कीमतों में। बिल्कुल। हम 2000 और $2200 पर ट्रेड कर रहे थे, जो आज हम $4150 पर औंस पर ट्रेड कर रहे हैं आलमी मंडी के अंदर। तो एक बहुत बड़ा इजाफा है और बहुत मतलब गैर यकीनी सूरत हाल है कि सोने जी। की कीमतें जाएंगी कहाँ, जिसका असर पाकिस्तान के अंदर भी सोने की कीमतों में पड़ा। अगर हम 2021 की बात करें तो 90,000 रुपये तोला सोना जो है पाकिस्तान के अंदर फ़रोख्त हो रहा था और आज हम 4,30,000 से 35,000 रुपये मुझे तो पे लग रहा है हर साल के हिसाब से प्राइसेस जो हैं हर साल के, अब तो हर महीने का खतरा अभी तो हर लग रहा महीने ही है हुआ हुआ है। कि एक बिल्कुल। महीने के अंदर जो है तकरीबन समझ लें आपके 30-35 हज़ार रुपये जो है वो ज़्यादा हो गई कीमत और $4,000 भी क्रॉस कर गया, जिसकी वजह से समझे मार्केटों में भी सन्नाटा छा गया। बाइंग अच्छा, पावर नहीं है जो आम पब्लिक है उसकी। बाइंग पावर नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, प्लस महंगाई उरूज पर है और आप देखें लोगों को अपने मसारिफ जो है वो पूरे करने मुश्किल हो गए। अगर उस चीज़ में सेफ साइड करेंगे अपने अमाउंट को तो जाके कहीं गोल्ड की तरफ आएंगे, क्योंकि सही। गोल्ड अब लग्जरीज बन गया है। अब एग्जैक्टली। जिनके पास है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे सेफ साइड कर रहे हैं उसको, क्योंकि वो पुरुम्मीद है कि जी सोने की कीमतें बढ़ेंगी, मज़ीद बढ़ेंगी, क्योंकि टोटल मीडिया का फोकस भी इस वक्त जो है इसी तरफ है। क्योंकि देखें रियल सेक्टर में, रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर जो कीमतें बढ़नी थी बढ़ गई, लेकिन मतलब अनएक्सपेक्टेड जो है सोने की कीमतें वहाँ पहुँच गई जो हम बिल्कुल। सोच भी नहीं सकते बिल्कुल। थे। अर्शद साहब, अभी आप जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि मुसलसल इजाफा होना, तो क्या ये आपको लगता है कि ये तवील मुद्दती है या फिर ये वक्ती है अभी के कुछ अरसे में जाके कहीं पे जो है स्टॉप होगी? देखिए इसके लिए हमें जोग्राफियाई सूरत हाल को समझना पड़ेगा। जब तक कि मामलात जो हैं, जो इस वक्त चाइना और अमेरिका के दरमियान जो एक तिजारती जंग है, जी। इसका जब तक कोई रिजल्ट नहीं आता तो मैं नहीं समझता कीमतें जो है मज़ीद कम होंगी, लेकिन ये स्लोली स्लोली जो है बढ़ती ही रहेंगी।
तो ये छोटे सरमायाकार हैं, उनके लिए अब ये सोना एक महफूज सरमायाकारी का ज़रिया है कि वो इस वक्त जो है सरमायाकारी करें इसमें? देखिए, अगर आप वर्ल्ड वाइड बात करें तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो दुनिया का बड़ा सरमायाकार है या छोटा सरमायाकार है, उसको इसमें तहफ़्फ़ुज़ नज़र आ रहा है। क्योंकि डॉलर जो है वो अपनी अपनी कदर खो चुका है, प्लस वहाँ पर शटडाउन भी है, बैंक सर्कल उनका शटडाउन है, जिसकी वजह से जो है सरमायाकार का रुझान जो है गोल्ड परचेजिंग की तरफ चला गया और कीमतों में इजाफा देखा गया। अच्छा, गोल्ड तो एक तरफ रखते हैं हम, गोल्ड तो हमेशा से हमने देखा प्राइस बढ़, लेकिन हमें चांदी में मुसलसल इजाफा हो रहा है उसकी प्राइस में। तो जो छोटे सरमायाकार हैं, क्या वो चांदी की तरफ उनका रुझान जा सकता है, देखिए, उसमें चांदी के सरमायाकारी हवाले करें? सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स को आपकी तरफ से बताऊं कि चांदी के ज़खायर हमारे पास इतनी वाफिर मकदार में मौजूद नहीं है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। और चांदी अब इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही है, आपके लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर में, शिपिंग में, इलेक्ट्रॉनिक कार्स में, मतलब इन सब शोबजात के अंदर जो है चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। प्लस जो कीमतें बढ़ी, यानी अगर 2 महीने के देखें तो 100% कीमतें बढ़ गई। $3200-3300 पर, $3200-3300 पर तोला पर ट्रेड हो रहा था पाकिस्तान के जी। अंदर। आज हम 6600 पे खड़े हो गए आकर। वजह यही है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी डॉलर की वो चांदी की कीमत जो है पर आउंस में बढ़ी है। $40-42 पे हम ट्रेड कर रहे थे आलमी मंडी के अंदर, आज हम $52-53 पर आउंस पर ट्रेड कर रहे हैं चांदी में। तो वो भी कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब चांदी जो है जी। वो सोने का मुतबादिल बनने जा रही है और आने वाले दिनों के अंदर जो तबका सोना नहीं सोना। खरीद सकता था, वो अब सिल्वर के अंदर जो है ज्वेलरीज परचेज करेगा और अपने जो है जो अपनी रिवायतें हैं उनको कायम रखेगा। अच्छा, अभी जब आप ज्वेलरी की बात करें तो ज़ेवरात की सनत के लिए कीमतें कितनी मुश्किलात पैदा कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है ये एक बहुत बड़ी सनत है। देखिए, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, जो स्टॉक है वो बिक नहीं रहा, मार्केट के अंदर कस्टमर नहीं है। हालांकि ये हमारा सीज़न है, शादियों का पिक सीज़न होता है हमारा। जी। ये दिसंबर, नवंबर, दिसंबर जो है इनमें पिक सीज़न होता है शादियों का। लेकिन अब परचेजिंग पावर नहीं है लोगों में, बजट कैसे बनाएंगे आप? 1 तोले की परचेजिंग करने जाएं, 5 लाख रुपए रखें। अब बिल्कुल। 1 तोले में ब्राइडल में आएगा क्या? एक रिंग लेने जाएं, 3 ग्राम की रिंग है, वो लाख सवा लाख रुपए से तजावुज़ कर मुझे गई याद है। पड़ता है अर्शद साहब के खाली ब्राइडल के नहीं, जब आप कोई शादी हो रही थी तो उसमें आपको गिफ्ट के लिए भी जो है ज्वेलरी लेनी पड़ती है। जी, अब शायद मुझे लगता है वो छोटे छोटे गोल्ड सेट हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। आप यकीन करें वो तबका बिल्कुल कारोबार से बाहर हो गया जो गिफ्ट आइटम बनाता था हमारे सेक्टर के अंदर। मतलब 2 ग्राम 3 ग्राम की अंगूठी, टॉप्स, छल्ले और इस टाइप की चीज़ें, बालियाँ बना ली 1 डेढ़ ग्राम की। मतलब अब 1 डेढ़ ग्राम की बाली ख़रीदने भी जाएँ तो 60,000 रुपये चाहिए और नहीं है ताकत लोगों के अंदर एग्जैक्टली ख़रीदारी की। तो इस वक्त क्या है, आप क्योंकि आप ज्वेलर्स एसोसिएशन से मुंसलिक हैं, वहाँ पे चेयरमैन हैं, क्या आप लोगों की सोच है, क्या आगे चल के आप लोगों के प्लानिंग्स हैं? देखिए, हम तो एक बात ही कंटिन्यूटी से कर रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट खोलें, आप एक्सपोर्ट की तरफ आएँ। पाकिस्तान एक बड़ी सनत है, इसको सनत का दर्जा दें गोल्ड इंडस्ट्री को। और एक्सपोर्ट के अंदर हमारे पास क्या है, ऐसे ऐसे मतलब कारीगर हजरात मौजूद हैं जो वो ज्वेलरी बनाते हैं, इसकी पूरी दुनिया के अंदर डिमांड्स होती हैं। बिल्कुल। तो एक अच्छी हमें मंडी मिलेगी, आलमी मार्केट्स मिलेंगी और हमारा सेक्टर भी इसमें खुशहाल होगा। और जो लोग आउट हो गए वो भी इन होंगे दोबारा अपने बिजनेस के अंदर। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी, रेवेन्यू भी कलेक्ट होगा और पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर भी आएंगे। तो हम तो बिल्कुल रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप एक्सपोर्ट खोलें, इंपोर्ट खोलें और मुल्क को जो है आगे की तरफ लेके चलें, एग्जैक्टली ताकि हम भी अपना किरदार अदा कर सकें पाकिस्तान को मज़ीद मुस्तहकम मुस्तहकम करने बनाने के लिए। में। ये आपने जी। बहुत अच्छी बात की। अब अरशद साहब, लास्ट में आपसे मैं चाहूँगी कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अक्सर होता है ना कि भाई जब प्राइजेस हाइप पे हों तो उस वक्त आप इन्वेस्टर उसकी तरफ बढ़े, क्या उनको क्या मशवरा देंगे? देखें, बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि जब मार्केट एकदम इतनी तेज़ी से बढ़ती है तो उसकी फिर करेक्शन भी आती है। और और ये आपको लग रहा है कि कुछ अरसे में मैं करेक्शन भी आने वाली 100, है? 200, $300 की करेक्शन आप देखें पर आउंस के अंदर। जिसके पास होल्डिंग पावर होगा, जो होल्ड कर सकता है ज्वेलरी को, वो बेशक इन्वेस्ट करे। लेकिन ये थोड़ा सोच समझ कर और देखभाल कर जो है इन्वेस्टमेंट करें। और आज आपके चैनल से ये बात भी कहना चाहूँगा, देखें सिल्वर जो है, सिल्वर भी एक एसेट है जिसका जी जिक्र बिल्कुल बिल्कुल। गोल्ड और सिल्वर दोनों का जिक्र हमारे कुरान पाक में भी है।
और गोल्ड को तो अल्लाह ने बहुत इज्जत दी और आने वाला वक्त जो है सिल्वर का है। सिल्वर का है। तो सिल्वर भी आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि इसकी कीमतें भी जो हैं वो मुस्तहकम होंगी और इसका भी एक अपना उरूज आएगा। सही, चलें, अच्छी बात आपने कही, बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए। और अपने नाज़रीन को यही कहेंगे कि इन्वेस्टर के लिए उनका यही पैगाम है कि भाई अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें, कुछ आने वाले दिनों में जो है करेक्शन होने का इम्कान है प्राइस में। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।